हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि इसके पहले की वीडियो में मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक स्टेजेस ऑफ टीचर डेवलपमेंट इस पर डिस्कस कर रही थी, जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था। जहां हमने फर्स्ट पार्ट में सर्वाइवल स्टेज के बारे में जाना, वहीं सेकंड पार्ट में हमने कंसोलिडेशन स्टेज के बारे में चर्चा की थी। तो हमने टीचर डेवलपमेंट के फर्स्ट और सेकंड स्टेज को जान लिया है। आज मैं इसी टॉपिक का थर्ड पार्ट में, जो कि रिन्यूअल स्टेज है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी, जिसमें हम जानेंगे कि रिन्यूअल स्टेज क्या है और इस स्टेज में जो टीचर होते हैं वो किस प्रकार से कैसे कार्य करते हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो एक्सपीरियंस टीचर होंगे वो इस स्टेज में जो टीचर होंगे उन टीचरों की कैसे मदद करेंगे ताकि उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिन्यूअल स्टेज यानी कि नवीनतम अवस्था। जब कोई व्यक्ति यानी कि टीचिंग प्रोफेशन में प्रवेश करता है तो सबसे पहले पहला वर्ष जो कि 1 ईयर का होता है वो सर्वाइवल स्टेज से गुजरता है। इसके बाद दूसरा ईयर्स में वो कंसोलिडेशन स्टेज यानी कि समेकन अवस्था से गुजरता है। उसके ठीक बाद वो टीचिंग प्रोफेशन का जो थर्ड और फिफ्थ ईयर होता है उनका इस स्टेज से गुजरता है, और इस स्टेज को ही क्या रिन्यूअल स्टेज कहा जाता है, यानी कि नवीनतम अवस्था इसे कहते हैं। इस अवस्था में जो टीचर होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। पहला है डेमोस्ट्रेट कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग, यानी रिन्यूअल स्टेज में जो टीचर होते हैं वो अपने टीचिंग में कॉम्पिटेंसी को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये है कि टीचर जिसने 2 साल तक टीचिंग करके अनुभव अपना प्राप्त कर लेते हैं, वो इस स्टेज में जब होते हैं तो वो टीचिंग जब करते हैं तो वे अपने अनुभव द्वारा जो 2 साल तक उन्होंने अनुभव किया उनके द्वारा वो अपनी दक्षता को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। नेक्स्ट, look for new ideas about teaching the curriculum and how students learn। यानी इसमें यही कह रहा है कि इस रिन्यूअल स्टेज में टीचर जो होते हैं वे जो कैरिकुलम से किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए न्यू आइडिया के बारे में वो क्या करते हैं, सोचते हैं। इसके पहले जो हमने देखा था सर्वाइवल स्टेज और कंसोलिडेशन स्टेज में क्या देखा था कि टीचर अपने अनुभवी शिक्षकों से, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, मेंटर्स होते हैं, उनसे क्या करते हैं, करिकुलम को पढ़ाने के लिए उनसे आइडिया या विचार लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जब इस स्टेज में, रिन्यूअल स्टेज में आते हैं ये टीचर, यानी कि नवीनतम अवस्था में आते हैं, तो वे खुद ही कैरिकुलम के टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नए आइडिया सोचते हैं, जिससे कि वो हमेशा यह ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट इस चीज़ से जल्दी सीख सके। नेक्स्ट, हैव मास्टर्ड मैनेजमेंट इश्यूज, यानी इस स्टेज में
जो टीचर होते हैं वे मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू यानी कि जो प्रशासन से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन क्षेत्रों में भी अपने अनुभव हासिल कर लेते हैं। वे इस मुद्दे कोई भी मुद्दा होता है या मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू होता है उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा अपने एक्सपीरियंस के जरिए वो उनका सॉल्यूशन करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है हैव मास्टर्ड मोस्ट बेसिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, यानी जब टीचर इस स्टेज में होते हैं तो टीचर अपने एक्सपीरियंस यानी कि जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो 3rd ईयर के एक्सपीरियंस में आते हैं तब वो अपने बेसिक इंस्ट्रक्शनल यानी कि अनुदेशात्मक के बारे में उनको अनुभव हो जाता है और वे क्या करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करना है, किन किन चीज़ों का इंस्ट्रक्शन देना है, इसके बारे में उन्हें अनुभव एक्सपीरियंस हो जाता है। और इसके पहले के स्टेज में जैसे कि हमने देखा था कि वे एक्सपीरियंस टीचर से राय लेते हैं कि वो किस प्रकार के अनुदेशात्मक चीज़ों का यूज़ करें और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो उनको सजेशन देते थे। लेकिन इस स्टेज में जब वो आ जाते हैं तो अपने विवेक से क्या करते हैं स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अपने इंस्ट्रक्शनल टूल्स को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है हैव ए सेंस ऑफ इफिशिएंसी ऑफ एज ए टीचर, यानी इस स्टेज में क्या होता है एक शिक्षक अपने इफिशिएंसी की भावना को प्रदर्शित करते हैं, यानी कह सकते हैं कि एक टीचिंग के दौरान वो अपने प्रभावकारिता की भावना को दिखाते हैं। नेक्स्ट है आस्क व्हाट आर सम न्यू टेक्निक्स फॉर, यानी वे खुद से ही यही पूछते हैं। इस स्टेज के जो टीचर होते हैं, टेनवल स्टेज में जो टीचर होते हैं वो खुद से ही पूछते हैं कि कोई न्यू टेक्निक है जिसके जरिए हम टीचिंग के द्वारा जो उसे यूज़ करें और जिससे क्या हो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूप से सीख सकें। और इसके पहले की स्टेज में जैसे देखा था कि वो क्या करते हैं इस इंस्ट्रक्शनल के जरिए जो पढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्शन वो क्या करते हैं कि इन सब के बारे में ये सोचते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन ठीक है या नहीं ठीक है, उसे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये इस स्टेज में आ जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं बल्कि उनको ये अनुभव हो जाता है कि जो जिस मेथड से वो पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, पर और कौन कौन से नए मेथड से हम पढ़ा सकते हैं जिससे टीचिंग और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। ये तो देखें हमने कि टीचर्स किस प्रकार से ये सोचता है, कैसे कार्य करता है। आगे देखेंगे मेंटर्स कैन बी मोस्ट हेल्पफुल, यानी इस स्टेज में जो मेंटर्स होते हैं यानी कि जो अनुभवी शिक्षक होते हैं, जो परामर्शदाता होते हैं, वे कैसे इस स्टेज के टीचर्स को कैसे हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं, मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है शेयर आर्टिकल्स फ्रॉम प्रोफेशनल जर्नल्स। एक जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो परामर्श के रूप में अपने जो इस स्टेज के जो टीचर हैं उनको ये बता सकते हैं कि वो क्या करें, प्रोफेशनल जर्नल में अपने आर्टिकल को शेयर करें। मतलब वो प्रोफेशन से रिलेटेड टॉपिक पर कुछ अपने विचारों को आर्टिकल के रूप में लिखे और उसे अपने व्यावसायिक पत्रिकाओं यानी कि प्रोफेशनल जर्नल में प्रकाशित करें, जिससे क्या होगा, उन टीचरों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है engage them in professional experiences
outside the school including conference, networks, workshop, etc. यानी इसमें एंगेज करने की बात हो रही है, यानी कि जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए क्या कर सकते हैं, जो परामर्शदाता के रूप में जो मेंटर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि, या फिर उनको ये एंगेज कर सकते हैं, उनको व्यस्त रख सकते हैं कि वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए स्कूल के आउटसाइड में होने वाले प्रोग्राम, जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप होता है, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ सेमिनार होता है, उन सभी चीज़ों में क्या करें, वो पार्टिसिपेट करें, भाग ले। नेक्स्ट देखते हैं, एंगेज देम इन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वे एक्शन रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट को करने में इस स्टेज के टीचर को एंगेज कर सकते हैं, व्यस्त कर सकते हैं, जिससे क्या हो सके, ये टीचर्स इन प्रोजेक्ट को करेंगे तो उनको नॉलेज होगा, साथ में उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट है, allow them to demonstrate lessons for new teachers। ये इसमें यही कह रहा है कि जो जूनियर टीचर होंगे वो क्या कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि लेसन डेमोन्स्ट्रेट के लिए उनको अलाउ कर सकते हैं कि जो भी नए टीचर आएंगे उनके लिए वो क्या कर सके, डेमोन्स्ट्रेशन लेसन के लिए तैयार हो सके, ताकि उन डेमोन्स्ट्रेशन लेसन को वो न्यू टीचर्स का देख सके, जिससे उन्हें क्या हो सके, अनुभव होगा इस कार्य का, उन्हें एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट है, अरेंज फॉर न्यू टीचर टू ऑब्जर्व द टीचर, यानी जो अनुभवी शिक्षक होंगे वो अपने जूनियर टीचर को क्या कर सकते हैं, जो न्यू टीचर्स ज्वाइन करेंगे उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए अरेंज कर सकते हैं, यानी कि उनका ऑब्जर्वेशन करें, उनका निरीक्षण करेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि किस प्रकार से उन्हें फीडबैक देना है, किस प्रकार से उन्हें ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर them to reflect on their professional practice, यानी जो इस अवस्था में जो टीचर होंगे उन्हें सीनियर टीचर या मेंटर्स क्या कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस यानी कि व्यावसायिक अभ्यास के लिए उन्हें अवसर, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, अवसर प्रदान कर सकते हैं, ताकि वो हमेशा आगे बढ़े, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ बढ़ाए, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो उनका। तो ये सभी कार्य एक टीचर कर सकता है। तो आज हमने क्या देखा कि टीचर डेवलपमेंट के रिन्यूअल स्टेज यानी कि नवीनतम स्टेज के बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टीचर डेवलपमेंट का ही लास्ट स्टेज देखेंगे। Thank you.